हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ अपने यूपीएससी डायमंड क्लासेस में, जहाँ हम कर रहे हैं डेली एमसीक्यू विथ पीवाईक्यू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम बता दें आपको, यहाँ पे हम दो चीज़ प्रैक्टिस करते हैं। एक तो एमसीक्यू, जहाँ पे यूपीएससी के क्वेश्चन जो उसने पूछे हैं वो हम करते हैं। दूसरा, आपकी पीवाईक्यू भी सॉल्व होती जाती है। मतलब आप एक तो मॉक प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, दूसरा यूपीएससी में जो रियल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपके सामने लेके आते हैं, ताकि आपको डाउट ना रहे कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है या नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाए, आपको इधर उधर सर्च ना करना पड़े। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें, या जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनसे ज़रूर शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितना आप देंगे उतना ही आप पाएंगे। आज है डे 11, जहां हम फिर से यूपीएससी के पिछले क्वेश्चंस को मॉक के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ पा रहे तो आप उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करते हुए चलिएगा। ये वीडियो सो के ना देखें, उठ के पेन और कॉपी ले करके ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं मोटिवेट कर देती हूँ। सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगी। सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें। जी, आप हर दिन कुछ नया सीखने की ट्राई करें, और रात को सोने से पहले जो भी सीखा है फटाफट अपने मन में याद कर लें, रिवीजन कर लें। डरे ना, बिकॉज डर से आप अगर 10 क्वेश्चन सही करना था तो डर की वजह से आप 8 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। ऐसा आपने बहुत बार नोटिस किया है। तो डर को कहिए बाय बाय, आप मेरे पास बाद में आना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा है 2016 में। आप कि कितने सही हुए क्वेश्चन ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलिएगा, इससे इंटरेक्शन बना हुआ रहेगा। नहीं तो आप पैसिवली स्टडी कर रहे हैं, और यूपीएससी के लिए आपको एक्टिवली स्टडी करना है और अपने आप को इंगेज रखना है। ये नहीं कि सिर्फ देख लिया हो गया, आपको ऐसा करना है कि ये मेरा यहीं पे ख़त्म हो जाए टॉपिक, और मैं आगे कुछ नया कर पाऊँ। तो वीडियो पॉज करके आंसर ज़रूर दीजिएगा, और लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने मैक्सिमम आंसर सही हुए हैं। अगर आपके मैक्सिमम आंसर सही होते हैं तो आप सही पथ पे हैं, बट अगर गलत हो गए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी टाइम है यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, तो अपने हौसलों को बनाएं और थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और अच्छा अच्छा खाना लें, अच्छी अच्छी बातें करें। पेरेंट्स से कुछ ऐसा भारीपन लग रहा है तो उनसे बात करें, बट अपनी पढ़ाई को हैप्पीली करें। चाहे आपका ये पहला अटैम्प्ट हो, दूसरा हो, तीसरा हो, एक्साइटमेंट के साथ देखिए ये मेरा पहला ही अटैम्प्ट है, और जितना भी आपके पास नॉलेज है आप उसी के थ्रू इसको ट्राई करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है देने की ज़रूर कोशिश करिएगा। अगर आपको आते भी हैं तो क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़िएगा। 1. In which of the following region of India are shale gas resources found? shale gas resources कहाँ मिलते हैं? नंबर 1, कॉम्बे बेसिन। सेकेंड, कावेरी बेसिन। 3, कृष्णा गोदावरी बेसिन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। A 1 and 2 only, B 3 only, C 2 and 3 only, D 1 2 and 3। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? सेल गैस कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही जगह सेल गैस पाया जाता है। अब आपका होमवर्क है कि सेल गैस क्या होते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो एक बार ज़रूर इसे देखिएगा कि ये है क्या, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेल गैस होती क्या है, जिसको पता है वो। सेकंड क्वेश्चन जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा था 2017 में। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इफ़ यू आर ट्रेवल्ड बाई रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टयम, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट विद इन इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रेवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड द
डेस्टिनेशन। अगर आप कोहिमा से कोट्टयम तक जाते हैं तो उसके बीच में कितने नंबर ऑफ स्टेट पड़ते हैं? ए ऑप्शन 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो इसके करेक्ट आंसर क्या है? वीडियो पॉज करके आप ज़रूर आंसर दीजिएगा कि कितने स्टेट पड़ते हैं। कोहिमा किसी स्टेट की राजधानी है, कैपिटल है, और कोट्टयम भी ऐसे ही है, कोई स्टेट का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 स्टेट। कोहिमा नागालैंड में है, वहाँ से हम नागालैंड से चलेंगे। नागालैंड, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मतलब कर्नाटका या तमिलनाडु किसी एक को पकड़ेंगे, फिर केरला। तो हो गए 7 स्टेट। ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आप एक ही रूट पकड़ेंगे, या तो कर्नाटका या तो तमिलनाडु, और फिर हम जाएंगे केरला जहाँ है कोट्टयम। ओके, तो इसमें 7 स्टेट ही आते हैं। जब हम कोहिमा से कोट्टयम तक जाएंगे तो वहाँ पे 7 स्टेट से होते हुए हमें जाना पड़ेगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2017 में पूछा था। अब आप इसके जवाब दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1, इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। हिमालय जो है 5 स्टेट में ही फैला हुआ है। सेकेंड, वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। सिर्फ वेस्टर्न घाट जो है वो सिर्फ 5 स्टेट में ही है। 3, पुलिकट लेक इज़ स्प्रेड ओवर 2 स्टेट ओनली। पुलिकेट जो लेक है वो सिर्फ एक ही 2 स्टेट में है। तो इसमें आपने हिमालयन के बारे में पढ़ा होगा, ये मेनली ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या आंसर आप बताइए। आपने नाम सुने होंगे हिमालयास के, वेस्टर्न घाट के, पुलिकट लेक के बारे में। तो इसके करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली, बी 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, डी 1 and 3 ओनली। तो इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे? इसके करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, 3 ओनली। पुलिकेट लेक जो है वो 2 स्टेट में मिलता है, और जो हिमालयस है वो आपका 5 से ज़्यादा स्टेट में मिलता है। आपका काम है कि हिमालयस जो है, आप ज्योग्राफी के बुक में जाएंगे और देखेंगे कि हिमालय किस किस स्टेट से होके गुजर रहा है, या हिमालय का जो रीजन है वो कहाँ तक फैला हुआ है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। सेकेंड, वेस्टर्न घाट जो है वो 5 स्टेट में नहीं है। वेस्टर्न घाट जो है वो मेनली कितने स्टेट से होकर गुजरता है? 6 स्टेट से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इस तरह से आपको फिर से जाके पढ़ना है अगर नहीं आ रहा है तो। अगर आ गया है तो आप बेस्ट ऑफ लक, एकदम आप सही रास्ते पे हैं। क्वेश्चन 4 पढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। कुछ बच्चों का सवाल था कि जो यूपीएससी गाइडेंस है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी फैसिलिटी क्या है? उसकी फैसिलिटी ये है कि आप अगर ट्यूशन ले रहे हैं तो भी आप हमारा ले सकते हैं। इसमें हम आपको जो भी आपको ज़रूरत है यूपीएससी से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी नोट्स हो या कोई भी डाउट हो, वो सब हम आपकी क्लियर करते हैं। प्लस अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसे भी हम क्लियर करने का काम करते हैं। ये हमारी पूरी टीम है जहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको जो भी चाहिए, आपके क्वेश्चंस, आंसर, आपकी क्वेरीज सब सॉल्व किया जाता है, ताकि आप मतलब हमारा कोर्स लेने के बाद किसी और नोट्स के पीछे ना जाएं, अपना टाइम वेस्ट ना करें। हमारा कोर्स लेने के बाद आप इधर उधर ना भटक के अपनी यूपीएससी की पढ़ाई ही कर पाएँ, क्योंकि यूपीएससी में क्या पढ़ने से ज़्यादा मायने रखता है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। तो वहाँ पे हम बताते हैं कि आपको यूपीएससी के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना चाहिए। जैसे हमारा ये जो मॉक सीरीज़ चल रही है, हम यहाँ पे अपने से बहुत सारे एमसीक्यू बना के आपके सामने लाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक डाउट आता है ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि नहीं आया। तो उस डाउट से बचने के लिए, आपके कम समय को यूटिलाइज़ करने के लिए हम ये एमसीक्यू लेके आए हैं,
ताकि आपकी एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो जाए और आप यूपीएससी के प्रीलिम्स, मतलब यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकती है, यूपीएससी का माइंडसेट आप यहाँ पे देख पाते हैं। तो अगर आपको किसी को भी मेरी गाइडेंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से जुड़ सकते हैं और अपना ये कोर्स ले सकते हैं, जो बहुत ही अफोर्डेबल है, जो आपको आपकी यूपीएससी के एग्ज़ाम तक, मतलब आपको यूपीएससी के लक्ष्य तक पहुंचाती है। लबासना। तो हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 4 नंबर जो यूपीएससी ने 2017 में पूछा था, उसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। At one of the places in India, if you stand on the seashore and watch the sea, you will find that the sea water recede from the shoreline a few kilometers and come back to the shore twice a day. मतलब अगर आप किसी सी के सामने खड़े हो जाते हैं और देख रहे हैं कि जो सी का पानी है वो बहुत मतलब किलोमीटर्स तक उतर चुका है, बट ट्वाइस अ डे ऐसा होता है कि मतलब वो 2 बार बहुत किलोमीटर तक उतर चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अभी खड़े हैं, आपके 1 फुट दूरी पर पानी है सी का, और कुछ देर बाद आप देखते कि कई किलोमीटर तक पानी नहीं है। तो ऐसा कौन सा शोर है? एंड यू कैन एक्चुअली वॉक ऑन द सी फ्लोर वेन द वाटर रिसीड। जब वाटर नहीं रहेगा तो आप वहाँ वॉक भी कर सकते हैं। दिस यूनिक फिनोमेना इन सीन एट, ये फिनोमेना आपको कहाँ दिखता है? ए भवन नगर, बी भीमपुनीपट्टनम, भीमुनीपट्टनम, सी चंदीपुर, डी नागपट्टिनम। तो ये कहाँ पे है? ये कौन सा सी शोर की बात की गई है? ये बात की गई है ऑप्शन नंबर सी, चांदीपुर, जो पड़ता है आपका, कहाँ पे पड़ता है आपका? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये आपका पड़ता है उड़ीसा में, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट टूरिज़्म आप डालेंगे तो आपको ये देख पाएंगे कि यहाँ का जो सी शोर है ना, बहुत दूर तक जो सी का पानी है वो उतर जाता है दिन में 2 बार। तो वहाँ पे टूरिज़्म लोग जाते हैं देखने की, वाओ क्या प्लेस है, क्योंकि ऐसा कहीं और नहीं होता कि किलोमीटर तक पानी उतर रहा है। हाँ, थोड़ा सा बढ़ते हैं घटते हैं टाइड के समय, बट इस जगह पे कई किलोमीटर तक पानी निकल जाती है और फिर बाद में पूरी पानी भर भी जाती है। तो अगर आपको नहीं पता था तो अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करिए, यूपीएससी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछती है। 5 नंबर जो यूपीएससी ने 2018 में पूछे थे अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, वो है अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन लाइज ऑन अ लॉन्गिट्यूड क्लोज टू दैट ऑफ दिल्ली। ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नागपुर, डी पुणे। जो लॉन्गिट्यूड दिल्ली के क्लोज से गुजर रही है, तो वहाँ पे कौन सी सिटी क्लोज पड़ेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। वहाँ जो दिल्ली से होते हुए जा रही है तो बेंगलुरु हुई क्लोज पड़ेगी लॉन्गिट्यूड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। इसमें से आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? ए कोडाई कनल तमिलनाडु, बी कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, सी नैनीताल उत्तराखंड, डी रेणुका हिमाचल प्रदेश। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल लेक कौन है। अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है, रामसर साइट, आर्टिफिशियल लेक, फ्रेश वाटर लेक, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है, और यहाँ पे जो 4 लेक के नाम दिए हुए हैं तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेनी है। इसकी करेक्ट आंसर होगी कोदाई कनाल, ये है आर्टिफिशियल लेक जो 154 ईयर्स ओल्ड है। और जो कोलेरू लेक है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, कोलेरू लेक, जो कृष्णा और गोदावरी के बीच में स्थित है। फिर नैनीताल जो है ये लेक, ये पियर शेप की नैनी लेक इसे कहा जाता है। और जो रेणुका लेक है वो भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, और ये फेमस है टूरिज़्म के लिए, जू। ठीक है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7।
जो यूपीएससी ने 2018 में पूछे थे अपने यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन की वैरायटी कैसे चेंज हो रही है। इसे अपने दिमाग में ज़रूर ध्यान से डालते हुए चलें। ये मॉक कराने का मतलब जो इम्पोर्टेंस है यही है कि आपका जो माइंड सेट है ना वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग सेट हो जाए कि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप उस हिसाब से धीरे 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 आपका माइंड कॉन्शियसली या सब कॉन्शियसली प्रोग्राम हो जाएगा कि इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं, मुझे हमेशा अलर्ट रहना है। तो अगर आपको नहीं भी आ रहे तो पैनिक नहीं होना है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। 7 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नन कोल माइन। जब डू नॉट टाइप के शब्द आए तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए। सेकेंड, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइन। मतलब आंध्र प्रदेश में झारखंड में गोल्ड माइन नहीं है बिल्कुल भी। 3, राजस्थान हैज़ आयरन ओर माइन। तो यहाँ पे कौन से करेक्ट आंसर है बताइए आप। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में आयरन ओर माइन है। वन स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है ऑक्शन करने का नन कोल माइन को, वो रूल रेगुलेशन भी बना सकती है अकॉर्डिंग टू MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है ऑक्शन करने का, रूल रेगुलेशन करने का। सेकंड है आंध्र प्रदेश एंड झारखंड हैव गोल्ड माइन। यहाँ पे डू नॉट हैव गोल्ड माइन नहीं होगा, हैव गोल्ड माइन। इस तरह से आपको करंट अफेयर से बेसिक को भी रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है वो है 8 नंबर, जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछा था 2019 में, मतलब कोविड के जस्ट पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। ये आपने पढ़ा होगा नेशनल पार्क के बारे में, टेम्परेट अल्पाइन जोन के बारे में। अब यहाँ पे आपको आंसर देना है। ए, मानस नेशनल पार्क। बी, नामदफा नेशनल पार्क। सी, न्योरा वैली नेशनल पार्क। डी, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। यहाँ पे कौन से नेशनल पार्क कंप्लीटली आते हैं टेम्परेट अल्पाइन जोन में, मतलब पूरा ठंडे। टेम्परेट मतलब आपको पता होगा ट्रॉपिक जोन जहाँ पे हम रहते हैं, मतलब आपको इंडिया के मैप में देखना होगा कि ट्रॉपिकल जोन मतलब उष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट मतलब थोड़ा ठंडा, उसके ऊपर होता है फ्रीज जोन, जैसे लद्दाख फ्रीज। टेम्परेट मतलब जहाँ पे थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी, इस टाइप के माइल्ड माइल्ड आप समझ सकते हैं। टेम्परेट मतलब उष्ण, अंडरस्टैंड दैट। आपको शब्दों को एकदम अच्छे से समझना होगा क्योंकि यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम होती है, मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछती है। आशा करती हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये आता है टेम्परेट अल्पाइन जोन में, अंडरस्टैंड दैट। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा है 2019 में। आप भी देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन यूपीएससी कैसे कैसे पूछ रही है। कभी डायरेक्ट पूछती है, कभी उसी को मोल्ड करके पूछती है, कभी घुमा के पूछती है। तो आपको हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन के आंसर नहीं भी आ रहे तो भी आप कोशिश करें आंसर देने की, आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करें। और डेली सी सेट के भी ऐसी आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि हम सी सेट पे भी वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, with reference to the management of minor mineral in India, consider the following statement। माइनर मिनरल क्या होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो माइनर मिनरल वो मिनरल्स होते हैं जो नॉन मेटालिक और नॉन एनर्जिक मिनरल्स होते हैं, अंडरस्टैंड। जैसे सैंड इज़ अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रीवेलिंग लॉ इन द कंट्री। सेकेंड, state government have the power to grant mining lease of minor mineral, but the power regarding the formation of rule related to the grant of minor mineral lie with the central government. 3, state government have the power to frame rule to prevent illegal mining of minor mineral। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है? A 1 and 3 only,
बी 2 and 3 ओनली, सी 3 ओनली, डी 1 2 and 3 ओनली। इसमें कौन से करेक्ट आंसर है? इसके करेक्ट आंसर है 1 and 3 ओनली, बिकॉज ये इतना लंबा जो लाइन दिया हुआ है इसमें ही मिस्टेक निकल गया, इसलिए आपको लाइन अच्छे से पढ़ना है। 1 नंबर, सैंड जो है वो माइनर मिनरल है। सेकंड, गवर्नमेंट के पास पावर है। सेकंड स्टेटमेंट भी इसमें सही है, मतलब यहाँ पे है द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो आप इसको ज़रूर एक बार पढ़िएगा अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर 2019 में पूछा गया ये सवाल है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन करती है। हो सकता है इसी ऑप्शन के थ्रू यूपीएससी नए क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको अगर ऑप्शन के प्रति क्लियर नहीं भी है तो भी आप एक बार पढ़ें उसे। जैसे विच इज़ कॉमन टू द प्लेस नोन एज अलियार, ईसापुर, कंगसाबती। A. Recently discovered uranium deposit. B. Tropical rainforest. C. Underground cave system. D. Water reservoir। ये करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप बताएं इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जितने भी नाम दिए गए हैं अलियार, ईशापुर, कंगसबती, ये सब वाटर रिजर्वियर हैं। ये नाम जो हैं कॉमन है वाटर रिजर्वियर। अगर आपको नहीं पता वाटर रिजर्वियर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सर्च करके, या अगर आपको पता है तो ज़रूर बताएं। ये आपका होमवर्क रहा। 11 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा विथ रेफरेंस टू द स्टेट मेंशन एबव इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ स्टेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो जहाँ पे कम फॉरेस्ट कवर है उसे पहले रखें और जहाँ पे ज़्यादा है उसे बाद में रखें। तो बताइए असेंडिंग ऑर्डर में कि फॉरेस्ट कवर की परसेंटेज कैसे कहाँ पे है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है उड़ीसा, फिर आता है छत्तीसगढ़। अंडरस्टैंड? असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ही फॉरेस्ट कवर हैं। ये भी करंट अफेयर से पूछा गया है। जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, जब आप इकोनॉमिक बजट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से अपने माइंडसेट से पढ़ाई करना है कि यूपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकती है। फैक्चुअल कम, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पूछती है। तो आप इस तरह से जब पढ़ें बजट या इकोनॉमिक सर्वे, तो इस तरह से पढ़ने की कोशिश करें। या कोई रिपोर्ट आए, गवर्नमेंट स्कीम हो, उसको भी आपको ऐसे ही पढ़ना है। फैक्चुअल मतलब जैसे फैक्चुअल मतलब नंबरिंग कि इतना परसेंट यहाँ दिया गया, इतना परसेंट, वो भी सही है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप, मैंने जितने भी अभी तक, ये आज 11 डे है, अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप अगर वो सब वीडियो चाहिए तो आप जरूर जाके देखिएगा। उससे आप देख पाएंगे कि अभी तक हमने 11 डेज़ में इतने सारे क्वेश्चन किए हैं। यूपीएससी ने फैक्चुअल क्वेश्चन कम ही पूछे हैं, जबकि मैंने 2023 के भी क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके पास। तो इस तरह से आपको ना बेसिक मेनली स्ट्रॉन्ग करना है। 90% बेसिक होना चाहिए, 10% करंट अफेयर्स होना चाहिए। पर बच्चे गलती ये करते हैं, करंट अफेयर्स के चक्कर में वो अपना बेसिक तक ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो पहले आप बेसिक को समझें, फिर करंट अफेयर्स पढ़ें, फिर करंट अफेयर को बेसिक से लिंक करें। ये होती है यूपीएससी की सही तैयारी। अगर आपको और भी गाइडेंस चाहिए तो ज़रूर आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से संपर्क करें। आपके सामने 12 क्वेश्चन आ चुका है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, जो यूपीएससी ने अपने 2019 में क्वेश्चन पूछे थे। फेमस प्लेसेस के नाम एक साइड है, रिवर के नाम एक साइड है। ए पंधारपुर चंद्रभागा रिवर, पंधारपुर प्लेस है, चंद्रभागा एक रिवर है। सेकंड, तिरुचिपल्ली में कावेरी रिवर। 3, हम्पी में मालप्रभा रिवर। विच ऑफ द पेयर गिवन एवं आर करेक्टली मैच, यहाँ पे कौन से करेक्टली मैच हैं। ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, डी 1 2 3। इसमें कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी।
उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। 3 बिकॉज हम्पी जो है, यहाँ पे कौन सी रिवर बढ़ती है? यहाँ पे ये जो हम्पी है वो विजयनगर एम्पायर की फेमस प्लेस है। उस यहाँ पे रिवर बढ़ती है टेम्पेसियस रिवर तुंगभद्रा, मतलब विशाल रिवर जो तुंगभद्रा रिवर है वो हम्पी में बहती है। कम से कम यहाँ जितने रिवर हैं और जितना फेमस प्लेस है, इसे आप ज़रूर अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिएगा, बिकॉज इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आज ये जो है 11 डेज़ है, बट इसके पहले मैंने जितने भी कराए हैं सब PYQ पे ही मॉक बेस है। आप इंश्योर करें कि आपके पास सभी क्वेश्चंस के सटीक जवाब हों। अगर आप और डीप में जानना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर सर्च कर ले उस टॉपिक के बारे में, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसे स्किप नहीं कर सकते कहीं से भी यूपीएससी में, क्योंकि कभी भी यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को घुमा के पूछ सकती है या डिक्टो क्वेश्चन पूछ सकती है। चलिए, आपके सामने 13 क्वेश्चन आ चुका है। कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल। 1, इन इंडिया विच ऑफ द एबव इज़ ऑफिशियली डिज़ाइंड एज मेजर मिनरल। अभी हमने माइनर मिनरल के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे मेजर मिनरल। 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि माइनर मिनरल क्या होती है, मेजर मिनरल क्या होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं: ए बेंटोनाइट, बी क्रोमाइट, सी 3 काइनाइट, 4 सिलीमानाइट। A 1 and 2 only, B 4 only, C 1 and 3 only, D 2 3 and 4 only। मुझे पता है मेरे जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, बट आप उस पर ध्यान ना दे करके आप अपने क्वेश्चंस पे ध्यान दें, क्वेश्चन के आंसर पे ध्यान दें। तो इसके करेक्ट आंसर क्या है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें 2 3 4 जो है वो मेजर मिनरल हैं, 1 जो है वो माइनर मिनरल है। नेक्स्ट, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मेजर मिनरल और माइनर मिनरल से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर, विथ रेफरेंस टू द रिवर तीस्ता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये यूपीएससी ने 2017 में अपने क्वेश्चन पूछे थे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितने लेंदी क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछती है। तो 2 घंटे में आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, तो आप एकदम अलर्ट होके, अवेयर होके क्वेश्चन को करें और अभी यहाँ पे ही रहें। डर को कहें कि बाद में आइए, क्योंकि डर से आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंस दें, आई कैन डू इट, क्योंकि मैंने 10 एग्ज़ाम पास किया है, 12 एग्ज़ाम पास किया है, ग्रेजुएशन किया है, या डॉक्टर हूँ मैं, या इंजीनियर हूँ मैं। तो इस तरह से अपने आप को मोटिवेट करें और जितना भी आपके पास रिसोर्सेस हैं या जितना भी आपने पढ़ लिया है उसको अप्लाई करें और सॉल्व करने की प्रोसेस में आ जाएं, क्योंकि यूपीएससी में आपको डिक्टो क्वेश्चन में भी मिल सकते हैं। जैसे हम पढ़ते थे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जल की फार्मूला क्या है, या जो भी है, बट यूपीएससी में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा मिलने वाले हैं जहाँ आपका ब्रेन लगने वाला है। तो इसलिए मैं ये सब लेके आई हूँ ताकि आपका माइंड सेट हो जाए यूपीएससी के प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। तो बताइए आपका क्या होगा इसका आंसर। ए 1 नंबर, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज़ द सेम एज द दैट ऑफ ब्रह्मपुत्रा बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। जहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकलती है वहीं से तीस्ता निकलती है, बट ये सिक्किम से फ्लो होती है। सेकेंड, रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। रिवर रंगीत जो है वो सिक्किम से ओरिजिनेट होती है और तीस्ता रिवर में चली जाती है, मतलब ट्रिब्यूटरी है उसकी। 3, रिवर तीस्ता फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। जब भी कोई रिवर आप न्यूज़ में पढ़ रहे हैं तो उसके ट्रिब्यूटरीज पढ़ लें, डिस्ट्रीब्यूटरीज पढ़ लें, कौन कौन सी रिवर अभी न्यूज़ में है ये ज़रूर ध्यान दें। मेनली आप ध्यान दें और मैप को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि कभी कभी हम रटते हैं तो वो याद नहीं रहती, बट हम पिक्चर्स में चीज़ों को ज़्यादा याद कर पाते हैं। तो जो भी न्यूज़ में हो उसको एक बार ज़रूर देख लें कि इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज क्या है, राइट ट्रिब्यूटरीज क्या है। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तीस्ता रिवर न्यूज़ में थी उस समय। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं स्टेट, बिटवीन स्टेट, जैसे अभी कावेरी रिवर को लेकर कितना दिन डिस्प्यूट था, उसी तरह से आप
अभी जैसे यमुना रिवर पे बात हो रही है, तो मे भी उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके आंसर क्या होंगे आप बताइए। ए 1 and 3 ओनली, बी 2 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, डी 1 2 and 3 ओनली। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, बिकॉज ब्रह्मपुत्र और तिस्ता के सोर्स सेम नहीं हैं। और 3 जो है, तिस्ता डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में नहीं फ्लो होती है, तिस्ता जाके ब्रह्मपुत्रा में मिलती है और ब्रह्मपुत्रा जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, नहीं तो आप यूपीएससी में आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं। तो ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक फॉर यूपीएससी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।